बिग बॉस के नॉमिनेशन टास्क में हुआ बड़ा बवाल। एक जोड़ी जो किसी अन्य की गलती से हो गई टास्क से बाहर और उसको रहना पड़ेगा नॉमिनेट। आखिर कौन सी है वो जोड़ी और किसने की ऐसी बड़ी गलती? 19 मिनट के टाइम के टास्क में आखिर कौन कौन 4 सदस्य हुए नॉमिनेट और टास्क के दौरान किसने किया हाई वोल्टेज ड्रामा और कैसे घर वालों ने एक दूसरे के लिए टास्क के दौरान उगला जहर, किसने दिखाया अपना असली रूप, कौन है वो सदस्य जो बच गए इस वीक के नॉमिनेशन से। बताएंगे आपको पूरी कहानी। वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। बताएंगे घर में किस किस के बन रही है इक्वेशंस और कौन एक दूसरे के हो रहा है खिलाफ। इस वीक के नॉमिनेशन के लिए बिग बॉस ने बनाई घर में जोड़ियां और दिया उनको टास्क टाइम काउंट करने का। 19 मिनट का टाइम काउंट करना था और बाकी घर वालों को उनको डिस्ट्रैक्ट करना था। हम आपको पहले बता चुके हैं इसके बारे में। तो इस टास्क में पहले राणा भट्ट को टाइम काउंट से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अभिषेक और अशनूर ने काफ़ी कुछ बातें कही। अभिषेक ने अपने मन की पूरी भड़ास निकाल दी कि कैसे वो मन की काली है और कैसे उसकी बाहरी सुंदरता का कोई महत्व नहीं है अगर वो दिल से अच्छी नहीं है। इसके बाद कुनिका का नंबर आया। कुनिका को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तान्या मित्तल और गौरव खन्ना ने पूरा जोर लगा दिया। उन्होंने हर तरह की बातें कही कि कैसे उसने इस घर में अपनी जगह बनाने की कोशिश की, कैसे उसने लोगों को वश में करने की कोशिश की लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई और कैसे वो हमेशा लीडर बनने की कोशिश करती है लेकिन कभी भी लीडर नहीं बन पाती। गौरव खन्ना ने कहा कि तुमने घर वालों को इतना परेशान किया है कि सभी घर वाले तुम्हें बुरी भली सुनाने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। पूरा घर बेताब है तुम्हें खरी खोटी सुनाने के लिए। के बाद जब तान्या मित्तल का टाइम आया तो कुनिका ने उसको उसकी माँ के बारे में कहा। कुनिका ने तान्या मित्तल को कहा कि तुम्हें तो तुम्हारी माँ ने बेसिक चीज़ें भी नहीं सिखाई, खाना बनाना, बेसिक काम करना ये भी तुम्हें नहीं सिखाया गया। तुम्हारी परवरिश कितनी घटिया तरीके से हुई है। कुनिका ने कहा कि तुमने ज़िंदगी में कभी स्ट्रगल नहीं किया इसलिए तुम कभी कुछ सीख ही नहीं पाओगी। तुम केवल अपनी काल्पनिक ज़िंदगी में रहती हो कि तुम्हारे पास क्या है, तुमने क्या क्या हासिल किया है। ये सब सुनने के बाद तान्या मित्तल बुरी तरह से भड़क गई और वो उसने पूरे घर को इकट्ठा कर लिया और रोने लगी। तभी सभी घर वालों ने आकर उसे समझाया कि ऐसा नहीं है, ये कि टास्क है, इसमें लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना है, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तान्या मित्तल इस बात पर अड़ी रही कि मेरी माँ के बारे में क्यों बोला गया। फिर जिसान ने आकर कुनिका को समझाया कि जब तुम्हें ये बोला गया किसी के पर्सनल चीज़ों के बारे में नहीं बोलना है तो तुमने तान्या मित्तल को ये सब क्यों बोला। तुम्हारे बेटे ने आके ये सब बातें कही, उसके बाद भी तुम किसी की माँ के ऊपर ये सब कह रही हो, क्या ये सही है? कुनिका ने साफ बोलते हुए कहा कि मेरा इसमें कोई द्वेष भावना नहीं थी, मैंने सिर्फ टास्क को पूरा करने के लिए ये सब बातें कही ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए और टाइम को काउंट ना कर पाए। लेकिन तान्या मित्तल कई घंटों तक इस बात को लेकर बैठी रही और रोती रही कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ है। उसने ये बातें कह कैसे दी? आखिर कोई किसी के पर्सनल घर के बारे में, माँ के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है? इसी बीच टास्क के दौरान जब नगमा और अवेश की बारी आई तो अभिषेक ने गेट बंद कर दिया कि ना तो कोई अंदर जाएगा और ना ही उनको कोई डिस्टर्ब करेगा ताकि वो अपना टाइम अच्छे से काउंट कर पाएँ। लेकिन बिग बॉस ने टास्क को बीच में रोककर ये ऐलान किया कि ये गलत है, ये टास्क में नहीं करना चाहिए था, तुमने नियम तोड़ा है और इसके लिए आवेश और नगमा को नॉमिनेट कर दिया है। उनको इस नॉमिनेशन टास्क में बाहर करके नॉमिनेट कर दिया है। और इसके बाद आखिर में मृदुल, नटालिया, आवेश दरबार और नगमा को इस वीक नॉमिनेट कर दिया गया है जो सबसे ज़्यादा फॉलोअर वाले लोग हैं। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा फॉलोइंग आवेश दरबार और मृदुल की है जिनको बार बार नॉमिनेट किया जा रहा है ताकि घर से निकाल सके। अब इसके पीछे मेकर्स की क्या चाल है ये सब आपको बताएंगे अगली वीडियो में। हम आपको बता दें कि शहबाज गिल के आने के बाद बिग बॉस के इतिहास में सबसे ख़राब वाइल्ड कार्ड में उसकी एक गिनती की जा रही है क्योंकि शहबाज ने अब तक घर में आके कुछ नहीं किया और उसके बोलने का, बात करने का, बिहेव करने का लहजा भी सही नहीं लगा। जिसान कादरी ने तो ये भी बोल दिया कि भाई मेरे से दूर रहकर मेरे माथा मत खा। अभी सबसे लोकप्रिय कंटेस्टेंट में जो गिनती में टॉप 5 में आ रहे हैं वो हैं बासिर अली, गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी और जिसान कादरी।
जीशान कादरी अभी तक इस बिग बॉस में ही सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सदस्य बन चुके हैं, क्योंकि बाहर सोशल मीडिया पर भी और अंदर भी उनको एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि वो हर बात में अपना पक्ष रखते हैं और जो सही है उसका साथ देते हैं और गलत के लिए खड़े होते हैं। आप बताएं, आपको क्या जीशान कादरी एक अच्छा कंटेस्टेंट लग रहा है, या फिर आपको लगता है कि बासिर अली इससे अच्छा कंटेस्टेंट है, या फिर गौरव खन्ना, या आप किसी और को बनाना चाहते हैं बिग बॉस का नंबर 1 कंटेस्टेंट? हमें कमेंट में बताएं ताकि हम उसके लिए वोट कर सकें। जय हिंद, जय भारत।